नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेलगिरी का जूस किन किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, बाज़ारों में खूब सारा बेलगिरी का जूस जगह जगह पे बिकता है। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी जगह सभी पीते हुए दिख जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है इसके गुण धर्म के बारे में, किन किन लोगों को नहीं पीना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आयुर्वेद में दिया गया है, बेल, पका हुआ बेल पचने में भारी, वात पित्त कफ वर्धक होता है। अपान वायु यानी कि जो पाद गैस जो होती है वो दुर्गंध के साथ निकालता है। इस लाइन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, कच्चा बेल अग्नि दीपक यानी कि पेट की अग्नि को हमारी बढ़ाता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है, कफ और वात नाशक होता है। तथा कच्चा और पक्का दोनों ही अर्थात मल और मूत्र को रोकने वाला होता है। यानी कि जिसको कब्ज हो, कब्ज की शिकायत हो, या फिर जिसको मूत्र की समस्या हो, जिसको मूत्र खुल के ना आता हो, प्रेशर तो पूरा आता हो लेकिन मूत्र खुल के ना आता हो, उन लोगों को कभी भी नहीं पीना चाहिए। सामान्यतः सभी फल पकने पर अधिक गुण करते हैं, किंतु बेल का फल कच्चा ही गुणकारक होता है। वैसे तो कच्चे बेल को आग में पकाकर खाने का भी विधान है, लेकिन इसका प्रयोग अधिक होता है। इस दृष्टि से परवाहिक रोग में बेल के मुरब्बे का प्रयोग भी किया जाता है। सुश्रुत ने कच्चे बेल को कटु यानी कि कड़वा, तिक्त यानी कि तीखा, कषाय, उष्ण माना है। पके हुए बेल को मधुरानुरस गुण, विदाही, विष्ट भिन्न विशेष माना है। गर्मी के दिनों में बेल का शरबत पीने का विशेष विधान है, जैसा कि लोग पीते भी हैं। मधुर शकरा में मिलाकर शीतवीर्य हो जाता है। गर्मी में बहुत ही ठंडा भी रहता है ये, अतः यह दाह नाशक होता है। लेकिन अगर यदि गाढ़े शरबत को पिया जाए तो यह भूख को बंद कर देता है। आप लोगों ने कभी नोटिस भी किया होगा, बनाना शेक, मैंगो शेक या फिर ये बिलू का जो जूस होता है, ये हम पीने के बाद हमें भूख कम लगती है, क्योंकि वो दूध के साथ इतना मिल जाता है तो हमारा बिल्कुल भूख को ख़त्म कर देता है। अगर केला और आम भी खाएं तो पहले केला या आम खा लें, उसके ऊपर से दूध पिएं तो हमारी भूख को वो चीज़ बढ़ाती है। तो अगर आप बेलगिरी का जूस पियोगे तो आपको लगेगा कि भूख हमें कम लग रही है। तो जिनको पहले से ही भूख कम लग रही है या जिनका शरीर कमज़ोर है, तो उसको तो ये बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भूख ही नहीं लगेगी तो शरीर में जान तो हमारी बचेगी ही नहीं, हम कुछ खाएंगे नहीं। तो सबसे पहले यह भूख को बंद कर देता है। मल मूत्र में रुकावट कर देता है। तो जैसे मैंने बताया था, मल और मूत्र में रुकावट हो जाएगी। कब्ज वालों को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बूढ़े लोगों की पहले ही अग्नि बंद होती है तो उनको भी नहीं पीना चाहिए, या फिर डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। और यदि इसको पतला बनाकर पिया जाए तो ये ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आपको पीना ही हो तो इसको थोड़ा सा पतला, ज़्यादा दूध मिला के ही पिएं। और यदि पक्का खा लिया तो अग्नि मंद हो जाती है, मतलब फिर से वही कब्ज की, पेट संबंधित जितनी बीमारियाँ होती है वो अग्नि के मंद होने से ही होती हैं। अब अगर हम पहली लाइन पे आ जाएं तो ये मतलब वात और कफ को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो वात के अगर रोगों की हम बात करें तो जिनको मतलब नहीं पीना चाहिए, जिनको वात की रोग है, जैसे कि जिनको साइटिका है, हाथ पैर में, घुटनों में, कमर में जिनको दर्द रहता है, या किसी को पैरालिसिस है, शरीर में कहीं कहीं जगह पे जकड़न होती है, नंबनेस आती है, पूरे बॉडी एक होता है, शरीर में दर्द होता है, अर्थराइटिस होता है किसी के, या फिर यूरिक एसिड होता है, या फिर इंसोमनिया जो नींद ना आना होता है, रात को उचाटी लगती रहती है पूरे शरीर में, तो इन लोगों को तो बिल्कुल भी यह नहीं पीना चाहिए। और कफ़ की अगर हम बात कर जाएँ, क्योंकि यह तासीर में ठंडा होता है तो कफ़ के रोगों को यह बढ़ाएगा ही। जिसको खांसी, जुकाम, कोल्ड हो रखा हो, या किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रखी हो, या किसी को एस्थमा या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो रखी हो, या फिर अगर किसी को डायबिटीज़ हो है, या फिर किसी को थायराइड है, तो इन रोगों में भी बेलगिरी का जूस हमें नहीं पीना चाहिए। तो ये सारे रोग आप नोट भी कर सकते हैं। इस रोग में ये नहीं पीना चाहिए। अपने बूढ़ों, जो भी घर में बूढ़े हों, औरतें हों, वो बिना कुछ जाने पहचाने ये चीज़ पी लेते हैं और उनके शरीर में तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि एक जूस पीने से भी हमारे शरीर में कितने सारी चेंजेस आते रहते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी वीडियो कि बेलगिरी का जूस किन किन को नहीं पीना चाहिए। हमारे शरीर को जान लीजिए और भोजन को पहचान लीजिए। यही आयुर्वेद का नियम है और यही हमारे चैनल का मोटो भी है। इससे आपकी 50% बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो कि बेलगिरी का जूस किन किन को नहीं पीना चाहिए, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।